जून 2025 में ईरान और इजराइल का छद्म युद्ध अब खुली जंग में बदल चुका है। ईरान ने इजराइल के शहरों पर सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन दागे, जिससे तेल अवीव, हाइफा और बेरशेबा जैसे शहर दहल उठे। इजराइल की आयरन डोम और एरो रक्षा प्रणालियां भी इस हमले के सामने कमजोर पड़ी और नागरिक ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ। जवाब में इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। अराक और नतांज जैसे संवेदनशील ठिकाने निशाने पर रहे। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 2/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए, लेकिन ईरान की जवाबी क्षमता अभी भी बरकरार है। दोनों देशों में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हैं और बड़े शहरों से पलायन शुरू हो गया है। इंटरनेट पर पाबंदियां और सूचना का संकट मानवीय त्रासदी को और गहरा कर रहे हैं। अब यह लड़ाई सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगियों को भी निगल रही है। ईरान अब प्रॉक्सी नेटवर्क के बजाय खुद मैदान में है और इजराइल भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री की धमकी ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने की इस युद्ध को किसी भी हद तक ले जा सकती है। यह टक्कर अब सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इजराइल और ईरान की जंग तकनीक बनाम तादाद की लड़ाई है। इजराइल के पास F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसी मिसाइल डिफेंस और साइबर युद्ध में महारत है। माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार भी हैं। ईरान की ताकत उसकी विशाल सेना, बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा और प्रॉक्सी नेटवर्क है। हिजबुल्लाह, हूती और शिया मिलिशिया। हालिया हमलों में ईरान ने दिखाया कि वह एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दाग सकता है। इजराइल की तकनीकी बढ़त उसे शुरुआती बढ़त दिला सकती है, लेकिन ईरान की रणनीति युद्ध को लंबा खींचने और इजराइल को थकाने की है। इजराइल छोटा देश है, लंबा युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था और समाज पर भारी पड़ेगा। ईरान पहले से प्रतिबंध झेल रहा है, उसकी जनता पर भी दबाव है। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क इजराइल को कई मोर्चों पर उलझा सकता है, लेकिन इससे संघर्ष क्षेत्रीय स्तर पर फैल सकता है और महाशक्तियों को खींच सकता है। नतीजा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से तय होगा। यह युद्ध अब वैश्विक शतरंज बन चुका है। इजराइल के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है, सैन्य, खुफिया और कूटनीतिक समर्थन के साथ। ट्रंप ने सैन्य हस्तक्षेप की संभावना भी जताई है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और खाड़ी के कुछ अरब देश भी इजराइल के पक्ष में हैं, खासकर वे जो ईरान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं। ईरान को रूस और चीन का समर्थन मिला है। दोनों ने इजरायली हमलों की निंदा की और युद्ध विराम की मांग की है। रूस ईरान को पश्चिम के खिलाफ अहम सहयोगी मानता है। चीन मध्य पूर्व में स्थिरता चाहता है। ईरान का असली बल उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है, हिजबुल्लाह, हूती और शिया मिलिशिया। ये इजराइल और उसके सहयोगियों को कई मोर्चों पर उलझाए रखते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि गठबंधनों और विचारधाराओं के बीच है। पूरी दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही है और हर मोहरा अपने हिसाब से चाल चल रहा है। भारत इस संघर्ष में तटस्थता की नीति पर कायम है। इजराइल भारत का रक्षा और तकनीकी साझेदार है, जबकि ईरान ऊर्जा सुरक्षा और मध्य एशिया तक पहुंच का जरिया। भारत ने दोनों पक्षों से संयम की अपील की है, लेकिन देश के भीतर जनमत बंटा हुआ है। गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इजराइल के प्रति समर्थन है। तकनीकी ताकत और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति की सराहना होती है। वहीं कारगिल, लखनऊ, बिहार जैसे इलाकों में शिया आबादी ईरान के पक्ष में है। धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव गहरा है। यह आंतरिक विभाजन भारत सरकार के लिए चुनौती है। विदेश नीति बनाते वक्त घरेलू भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। भारत की तटस्थता सिर्फ कूटनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन की जरूरत भी है। इस युद्ध का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर है। मध्य पूर्व में अशांति से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। चाबहार बंदरगाह जैसी रणनीतिक परियोजनाएं भी खतरे में हैं। अगर युद्ध लंबा चला या प्रतिबंध बढ़े, तो भारत के लिए यह बड़ा झटका होगा। लाखों भारतीय नागरिक इस क्षेत्र में रहते हैं, उनकी सुरक्षा चिंता का विषय है। इजराइल से रक्षा आयात पर भी असर पड़ सकता है। अगर युद्ध लंबा चला, तो भारत को हथियारों की आपूर्ति में देरी हो सकती है। भारत को अपने रक्षा आयात में विविधता लानी होगी और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तलाशने होंगे। आगे की राह
संतुलन, सतर्कता और संवाद। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा।